रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम हम लोग बात कर रहे हैं कैसे विचारों की लड़ाई के ऊपर विजय प्राप्त करी जाती है। कई लोग हमें कॉल करते हैं और हमसे प्रार्थना करवाते हैं, और एक विशेष क्षेत्र के अंदर जहां पर उनकी लड़ाई होती है वह है विचारों की। कई लोग कहते हैं, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिए क्योंकि हमें बुरे विचार आते हैं, डर के विचार आते हैं, कई बार रात में हमें नींद नहीं आती। कैसे हम लोग इन विचारों के ऊपर काबू और जयवंत हो जाएं? तो उसी के संदर्भ में आज की शाम हम लोग प्रभु के वचन के अंदर से देख रहे हैं। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 31वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी, जिन्होंने उन पर विश्वास किया था, यह कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और 32वीं आयत, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिस प्रकार से ये वचन लिखा गया है, यदि हमें इसे हम सरसरी निगाहों से देखें तो हमें ऐसा लगता है मानो सिर्फ सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, परंतु इसका पूरा संदर्भ, पूरा तत्व यह है कि सत्य को जानने के द्वारा हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। सत्य हमेशा है, सत्य हमेशा बना रहता है, सत्य हमेशा हमेशा कार्यरत रहता है, परंतु जब तक हम उस सत्य को नहीं जानते हैं, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम बंधुआई के अंदर रहते हैं। यीशु मसीह ने अपनी जान 2000 साल पहले दी और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, परंतु हम में से कई लोग अंधकार के अंदर चल रहे थे। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कुछ लोग 50 साल अंधकार में चल रहे थे, परंतु किसी दिन किसी समय आपने सुसमाचार के प्रचार को सुना, और जब उस सत्य का ज्ञान आपको मिला कि कैसे यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी, आपने उस सत्य को ग्रहण करा और उस सत्य के ज्ञान के द्वारा आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा। तो जब हम विचारों की बात कर रहे हैं तो सत्य उन विचारों से जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, आपके विरोध में है, चिंता के, डर के विचार, सत्य का ज्ञान हमको उन विचारों के बंधनों से आजाद करता है। तो निकालिए मेरे साथ इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय 17 से लेकर के 24वीं आयत इस प्रकार से कहती है, इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। तो पौलुस यहाँ पे पत्री में फिर वही जो मैंने आपको यूहन्ना के अंदर से बताया था, सत्य को ज्ञान, सत्य के ज्ञान से हमें स्वतंत्रता मिलती है। 18वीं आयत में पौलुस लिखता है कि जो अगर हमारी बुद्धि अंधेरी है, हमारा ज्ञान अंधेरा है, तो उस कारण से, उस अज्ञानता के कारण से हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं, उसके जीवन से अलग किए गए हैं। 19वीं आयत, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। 20वीं आयत, पर तुमने मसीह में ऐसी शिक्षा नहीं पाई। तो मसीह जीवन के अंदर जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा है, तो कई महत्वपूर्ण पिलर्स होते हैं, और उसके अंदर से एक जो है वह है मसीह की शिक्षा, सत्य की शिक्षा। बहुत जरूरी है हमारे मसीह जीवन के लिए। उसी मसीह की सत्य की शिक्षा के द्वारा हम परिपक्वता को, विजय को प्राप्त करते हैं। 21वीं आयत, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। तो ना सिर्फ
तुमने सत्य को सुना, उस सत्य को जो यीशु मसीह में है, परंतु उस सत्य की शिक्षा में तुम सिखाए भी गए हो। यदि हम उस सत्य की शिक्षा के अंदर सिखाए नहीं जाते हैं तो हम बंधन के अंदर हैं, आजादी हमसे दूर है। ध्यान रखिए, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तक कि सत्य का ज्ञान नहीं होगा, सत्य की शिक्षा नहीं होगी, तब तक स्वतंत्रता नहीं है। 22वीं आयत, और तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो इन जो वचनों को मैंने आज की शाम आपके सन्मुख पढ़ा, इसके अंदर आपको 3 चीजें दिखती है। पहली, सत्य। यीशु मसीह सत्य है और यीशु मसीह के अंदर सत्य की शिक्षा है। उस सत्य को, दूसरी बात, हमें सिखाया जाना जरूरी है। वचन से उस सत्य का ज्ञान हमें होना जरूरी है। और तीसरी बात, ये हमारी जिम्मेदारी है। इफिसियों उसका 4 अध्याय 22 से 24 तक, जो पुराना स्वभाव है उसको छोड़ें और इस सत्य की शिक्षा के द्वारा हमारे मन के अंदर हम लोग नए होते चले जाएं। हमारे मन के आत्मिक स्वभाव के अंदर हम लोग नए बनते चले जाएं। और कैसे वो नए बनेंगे? जैसे जैसे सत्य का ज्ञान होगा, परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं का हमें ज्ञान होगा, उस सत्य को जो यीशु मसीह के अंदर है हम लोग जानेंगे। हम सत्य के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, सत्य हमें स्वतंत्र करेगा और हम सत्य के द्वारा आत्मिक स्वभाव के अंदर अपने मन में नए बनते चले जाएंगे। बुरे विचार, डर के विचार, हर प्रकार के नकारात्मक विचार कहाँ से आते हैं? मन के अंदर से शुरू होते हैं। तो इस मन के स्वभाव में हमें नया बनना है। अब कैसे हम मन के स्वभाव के अंदर नए बनते हैं और कैसे इन विचारों के ऊपर नियंत्रण और काबू करा जाता है? मेरे साथ निकालिए फिलिपियों उसका 4 अध्याय 4 से लेकर के 9 तक। इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तो बाइबल कह रही है प्रभु में सदा, 1 घंटे 2 घंटे, 1 शाम 2 शाम नहीं, परंतु एक चुनाव के साथ में, एक निर्णय लेने के द्वारा आनंदित रहो। अपने आप से कहो, मैं चुनाव करता हूं, मैं निर्णय लेता हूं कि आज प्रभु का आनंद मेरे जीवन के अंदर हर क्षेत्र को काबू करेगा। मैं परिस्थितियों को, जो भी मेरे जीवन के अंदर घट रहा है, उसके बल के ऊपर मेरे आनंद के जीवन को निर्धारित नहीं करूंगा, परंतु मैं निर्णय लेता हूं कि आज मैं आनंदित रहूंगा। और बाइबल कहती है ना सिर्फ आज परंतु सदा, हमेशा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। आनंद और खुशी के अंदर बहुत अंतर होता है। खुशी जो है पल की होती है और वो परिस्थितियों के ऊपर, खबरों के ऊपर, या कैसा हमें महसूस हो रहा है उसके ऊपर वो खुशी हमें निर्भर करती है। परंतु आनंद एक आत्मा का फल है, वो हमारे हृदय के अंदर से निकल करके उमड़ता है और उस आनंद को हमारे अंदर, जो यीशु मसीह के अंदर है, उस आनंद को हमें अपने अंदर रखना है और हमेशा उस प्रभु के अंदर, यीशु मसीह के अंदर आनंदित होना है। 5वीं आयत, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं।
तो जो भी परिस्थितियां आपके जीवन की आ रही है, जिसके द्वारा आपको चिंताएं हो रही, बुरे विचार आ रहे हैं, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, उसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है? प्रार्थना, निवेदन के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख उसको दे देना है। और आनंद का ध्यान रखना है कि हमारा आनंद परिस्थितियों के ऊपर नहीं, परंतु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करे, क्योंकि जो कुछ भी घटनाएं घट रही है वो हमेशा नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आपके जीवन से आप गुजर रहे हैं वो हमेशा ऐसी नहीं बनी रहेगी। यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा है तो एक अनंत जीवन आपके लिए है। और यह संसार का जीवन कुछ ही क्षण का है, हम लोग परदेसी हैं। और एक उस अनंत जीवन के अंदर जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने के द्वारा हमें मिला है, उस अनंत जीवन के अंदर हम लोग अनंत काल तक परमेश्वर के सन्मुख एक सिद्ध जीवन को जिएंगे, जहां पर कोई दुख, तकलीफ, आंसू, बीमारी, मृत्यु और हर एक प्रकार की अंधकार की बातें नहीं है। वहां पे सिद्धता, महिमा, आनंद परमेश्वर का जीवन है। और उस परमेश्वर के सन्मुख जो हमारा जीवित उद्धार करता है, हम लोग उसके जीवन के अंदर अनंत काल तक जीवित रहेंगे। इस बात के अंदर आनंदित रहो। और जब इन परिस्थितियों के अंदर नकारात्मक बातें होती है और चिंताओं की बातें होती है, तो उसको प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को दे दो। और बाइबल लिखा हुआ 7वीं आयत में, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो प्रार्थनाएं, आनंद का हमेशा बने रहना, चुनाव के द्वारा एक डिसीजन लेकर के कि आज मैं आनंदित रहूंगा, उसके द्वारा परमेश्वर की शांति जो पूरे हमारी समझ से परे है, हमारे हृदय और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। 8वीं आयत, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य है, फिर से हम लोग सत्य का यहाँ पे मेंशन को देखते हैं, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण करी और सुनी और मुझ में देखी, उनका पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार, ऐसी चीजें जो सुहावनी है, ऐसी चीजें जो सत्य है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा, यीशु मसीह का सत्य जो आपको दिया गया है, इन सब बातों पर, जो बातें उचित है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें पवित्र है, इन सब पर निर्णय लो, एक डिसीजन लो कि इन्हीं बातों पर मैं ध्यान लगाऊंगा, नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं लगाऊंगा। अब कैसे हम लोग, विचार तो आते हैं, कैसे उन विचारों का सामना करा जाए? डिसीजन के द्वारा हम लोग सामना करते हैं, परंतु दूसरी बात का हमें ध्यान रखना है कि क्या ट्रिगर पॉइंट्स है, ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे जीवन के अंदर नकारात्मक विचारों को लेकर के आती है, उसको जानना जरूरी है। और उन चीजों को जानने के द्वारा हमें उसको अवॉइड करना है या उसका सामना करना है। कई बार हमें उससे दूर होना है। कई चीजें हम लोग, हर लड़ाई आपको अपने जीवन में लड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लड़ाइयां आप अवॉइड भी कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। उदाहरण के लिए, यदि आपको ऊंचाई से डर लगता है, आपको लगता है कि आप ऊंचे से बिल्डिंग से देखते हैं तो नीचे आपको देख करके चक्कर आते हैं, तो आप क्या करोगे? आप उस ऊंची इमारतों पे नहीं जाओगे, आप कोने पे आकर के नीचे नहीं देखोगे, आप पहाड़ी इलाकों पर ऊपर जा करके जो है, जहां पर बॉर्डर्स और रेलिंग्स नहीं है, वहां से नीचे नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है यदि आप ऐसे कोने पे ऊंची जगहों पे जाते हो तो वो एक मोशन सिकनेस को ट्रिगर करती है, वो एक चक्कर को आपके सिर में लेकर के आती, तो आप उन चीज़ों से दूर रहते हैं। उसी प्रकार से ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन के अंदर बुरे विचार लेकर के आती है, ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां, उन सब से दूर रहो। कई लोग डर का सामना अपने जीवन में करते हैं। अब यदि आप ऐसे टीवी के प्रोग्राम देख रहे हैं जहां पे डर की बातें हो रही है, भूतों की बातें हो रही है और शैतान की बातें हो रही है, तो वो क्या करेगा? वो आपके अंदर डर ही लेकर के आएगा, वो शांति लेकर के नहीं आएगा। जब मैं छोटा था, मुझे याद आता है, एक मेरे
मित्र ने एक ऐसी पिक्चर लगाई जो एक हॉरर मूवी थी, और हम लोग 1-1.5 घंटे उस पिक्चर को देखते रहे। जब वो पिक्चर ख़त्म हुई उसके घर के अंदर, तो अचानक से उस घर के अंदर हम लोग पहले भी थे, उसी जगहों पे हम लोग बैठे रहते थे, परंतु अचानक से क्या हुआ, हम सब डर हमारे अंदर आ गया। हम लोग बच्चे ही थे, तो एकदम से आवाज़ें आने लगी, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई चल करके आया। पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा, परंतु जैसे ही हमने उस पिक्चर को देखा उसके बाद से क्या हुआ, हमारे मन के अंदर डर समा गया। तो ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन के अंदर नकारात्मक विचारों को ट्रिगर करती है, उससे दूर रहो। ऐसे संबंध, ऐसे फेलोशिप्स, जो भी आपके अंदर, आपको डिजर्न करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, उन सब बातों से आपको दूर रहना है। और फिर भी जब आप आनंदित हो रहे हैं, प्रभु के अंदर आनंदित रह रहे हैं, आप सारे नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल रहे हैं, आपने अपने ट्रिगर पॉइंट्स देख लिए हैं, ऐसी चीज़ जिसके द्वारा आपको डर और नकारात्मक विचार आते हैं। फिर भी कई बार क्या होता है, शैतान विचारों को लेकर के आता है। अब उसका सामना कैसे करा जाता है? उसका सामना करा जाता है वचन के द्वारा, परमेश्वर की शिक्षा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के ज्ञान के द्वारा। आप इन सब शैतान की चालों को, जो आपके मन के अंदर बुरे विचार लेकर के आती है, उनका आप सामना कर सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 3, 4 और 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। तो ये विचारों की जो लड़ाई है, विचारों का जो युद्ध है, उसकी तुलना बाइबल के अंदर गढ़ों को दहा देने के समान करी गई है, क्योंकि ये आप लड़ रहे हैं और ये विचारों के गढ़ आपके जीवन में कई सालों से बने होंगे, 10 साल 20 साल, मुझे नहीं मालूम। कई बार शुरू से ही, बचपन से ही ये विचारों के गढ़ हमारे जीवन के अंदर बन जाते हैं, परंतु बाइबल कहती है हमारे पास हथियार हैं इन गढ़ों को ढाने के लिए। 5वीं आयत, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कल्पनाओं को, ऊंची बातों को, विचारों को क्या करते हैं, उनका हम खंडन करते हैं, और हर भावना को कैद करके यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि हमें उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, उसको इस युद्ध को लड़ने के लिए ले लेना है। अपने विचारों को कंट्रोल करना है, अपने विचारों को सुरक्षित रखना है उस परमेश्वर के सत्य के वचन के द्वारा, जो एक आत्मा की तलवार है, वो परमेश्वर का वचन है, उसको लेना है। यदि शैतान डर लेकर के आ रहा है, मृत्यु के विचार लेकर के आ रहा है, तो उसकी लड़ाई कैसे करेंगे? आप कहेंगे मैं इन विचारों को खंडित करता हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं नहीं मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा। यदि बीमारी की बात और उसके विचार और उसके डर शैतान आपके जीवन में लेकर के आता है, तो आप कहें वचन के द्वारा, मैं इस बीमारी के विचारों का खंडन करता हूं, मैं इसका सामना करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी के विचार मेरे जीवन से दूर हो जाए, क्योंकि भले ही कितनी भी बीमारियां इस संसार के अंदर आए, वो मेरे पास में नहीं आएगी। जितने डर, जितने नकारात्मक बातें आप अपने जीवन में सोचेंगे, वैसी ही बातें आपके जीवन में घटना शुरू हो जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम लोग इन नकारात्मक विचारों को, भावनाओं को, हर एक ऊंची बात और कल्पनाएं जो परमेश्वर के ज्ञान से अपने आप को ऊपर उठाना चाहती है, उन सब को कैद कर लें, डिस्ट्रैक्ट करें अपने आप को ऐसी बातों से, नकारात्मक को पॉजिटिव से बदल दें। अब मत्ती उसका 16वां अध्याय 17 से लेकर के 23 के अंदर हम लोग देखते हैं कि कैसे शैतान भी लोगों के जीवन के अंदर विचारों को लेकर के आता है।
13 से। यीशु कैसरिया, मत्ती 16:13 से लेकर 23, यीशु कैसरिया फिलिप के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, कितने यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, पर तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पुत्र पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजक और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह पतरस के साथ में बातचीत करता है और पतरस को बताता है कि कैसे परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया है इस बात को जानने का कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वह मसीहा है। ये कैसे परमेश्वर ने पतरस के ऊपर प्रकट करा है। अब क्या होता है, कुछ ही समय बाद जब यीशु मसीह पतरस को और अपने चेलों को बता रहा है कैसे उसको यरूशलेम में जाकर के अपनी जान देनी है और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा, तब पतरस 22वें आयत में, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। उसने फिर कर 23वें आयत में पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बात नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तो एक क्षण पतरस परमेश्वर के द्वारा प्रकाशन को प्राप्त कर रहा है और दूसरे क्षण पतरस के मन के अंदर शैतान विचारों को डाल रहा है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने परख करके जान लिया आत्मा के अंदर कि यह शैतान ने पतरस के मन के अंदर ऐसे विचार डाले हैं, और यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। तो अब हम लोग देखते हैं यूहन्ना उसका 13वां अध्याय पहली और दूसरी आयत के अंदर कैसे एक और उदाहरण में कैसे शैतान ने लोगों के मन के अंदर डाला। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़ के पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका कि उसे पकड़वाए, तो किसने यहूदा के मन के अंदर डाला कि यीशु मसीह को पकड़वाए? वो था शैतान। किसने पतरस के मन के अंदर डाला? वो था शैतान। और इस परखने के द्वारा यीशु मसीह को मालूम था कि ये मनुष्य के विचार नहीं परंतु शैतान के विचार लोगों के मन के अंदर कार्यरत हो रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती उसका 4वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, तब शैतान ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा। ये बात हम लोग बाइबल के अंदर देख रहे हैं मत्ती उसके 4 अध्याय के अंदर, जब यीशु मसीह की परीक्षा शैतान कर रहा था और हर परीक्षा का जवाब यीशु मसीह ने कहा, ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। और अंत में यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, दूर हो जा। और याकूब उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो ये वचन मैं आपको दे रहा हूं यूहन्ना से, मत्ती से, याकूब से और इफिसियों से। इन सब बातों का तत्व यही है कि कई बार हमें परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर ऐसी बन जाती है जिसके द्वारा नकारात्मक विचार आते हैं, डर के विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं। उसको हमें सकारात्मक विचारों से बदल देना है। ऐसी बातें जो सत्य है, सुहावनी है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। प्रभु के आनंद को बना करके रखना है।
चॉइस के द्वारा, निर्णय के द्वारा प्रभु के अंदर हमें आनंदित रहना है। परंतु कई बार शैतान भी मन के अंदर बुरे विचार डाल देता है और उन विचारों का सामना हम लोग शैतान का सामना करने के द्वारा उन विचारों के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। हमें कहना है, शैतान दूर हो जा, इन विचारों को मैं खंडित करता हूं। शैतान, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा सामना करता हूं। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से और यीशु के लहू से बांध देता हूं। सारे विचार, नकारात्मक, डर के विचार, मृत्यु के विचार, भय के विचार, सब मेरे जीवन से दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। यदि आप इस प्रकार से एक प्रार्थना करते हैं, विश्वास के द्वारा खड़े होते हैं, विजय आपकी है। आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। जब हम इस प्रोग्राम को आज शाम खत्म कर रहे हैं, यदि यीशु मसीह आपका उद्धार करता नहीं है, आज की शाम उसे अपना उद्धार करता स्वीकार करें, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देता है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं तुझे अपना प्रभु अंगीकार करता हूँ, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु धन्यवाद हो, तू मेरा उद्धार करता है, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना करी है मन से, विश्वास से, यीशु मसीह आपका प्रभु है, उसके सत्य के अंदर और उसकी शिक्षा के अंदर आगे बढ़ते रहें, हमसे जुड़े रहें। आपसे फिर अगले हफ्ते इसी समय मुलाकात होगी। प्रभु आपको